वार्ड 31 स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने का मामला। दक्षिण पश्चिम विधानसभा का मामला। वार्ड क्रमांक 31 में जिला शिक्षा अधिकारी विवाद उत्पन्न हो गया है। स्थानीय नागरिकों में इस विषय को लेकर गहरा रोष व्याप्त है। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है, वह इस बार बाउंड्री वॉल का निर्माण कर ताला लगा दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ताला लगाए जाने के कारण राष्ट्रीय ध्वज फहराने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में स्थानीय निवासी तुषार कुमार सेन द्वारा कलेक्टर, एसडीएम सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्थिति यह है कि अब राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भी पूर्व अनुमति और आवेदन की प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है, जिसे नागरिकों ने अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आम जनता का कहना है कि राष्ट्र सम्मान से जुड़ा यह विषय गंभीर और प्रशासन के शीघ्र समाधान निकालना चाहिए। मैं वीर सावरकर भारतीय जन कल्याण उत्थान समिति का अध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ करीबन 20-25 सालों से झंडा वंदन, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक राष्ट्रीय कार्यक्रम करते आ रहे हैं, जिसमें पार्षद जी द्वारा वार्ड 31 की यहाँ पर बाउंड्री वॉल की गई है। और बाउंड्री वॉल करवाने के बाद यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष का ताला डलवा दिया गया है कि वो अपने पर्सनल यूज़ में ले उसे। यहाँ पे हम करीबन 25 सालों से ध्वजारोहण कर रहे हैं और हमें ध्वजारोहण करवाने के लिए कोई ना कोई विविधाएँ या फिर परेशानियाँ वो पैदा कर रही हैं, है ना। हम देश में रह के राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण करने के लिए लोग हमें परेशान कर रहे हैं। हम देश के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान और राष्ट्र का अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है पूरी बाउंड्री वॉल करके ताला बंद कर दिया, आप जो झंडा फहराना चाह रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज, वो नहीं फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाएंगे। और आज 24 तारीख पे हम खड़े हुए हैं, अभी तक आप देख सकते हैं कि पूरी मिट्टी फैला दी गई है जानबूझ के कार्यक्रम में। विविधा पूरे मामले को लेकर कहाँ शिकायत की आपने? मैंने इसके लिए जो हमारे कार्यपालन यंत्री हैं BWD, जो SDM साहिबा हैं, हमारे कलेक्टर साहब हैं, सभी को हम कम से कम 2 बार सूचित कर चुके हैं कि यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए काफ़ी समय से यहाँ विवाद चल रहा है। पिछली बार भी हमने जब 15 अगस्त पे ध्वजारोहण करवाया था, उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी विवाद हुआ था, है ना। और ये हर वक्त विवाद की घड़ियाँ और विवाद के कारण बनाते जा रहे हैं। अभी तक इस पे ताला डला हुआ है। ये पार्क शासन की ज़मीन है, नजूल की ज़मीन है। यहाँ नगर निगम ने बिना परमिशन के, पहली बात तो फेंसिंग करी है, नजूल से परमिशन नहीं ली उस चीज़ की, रातों रात इनने फेंसिंग करवाई है। और इसके बाद इसका कोई भी उल्लेख नहीं है कि भाई ये आप ज़मीन किसको दे रहे हो। कहाँ का मामला ये तुलसी नगर वार्ड क्रमांक 31 DO ऑफिस के सामने का मामला है। और इस चीज़ के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये जो ज़मीन है, ये जो पार्क है, ये यहाँ के रहवासियों के लिए उपयोगी हो। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो आके माता जी का 3 सेट माता जी भी पार्क नहीं है यहाँ पे 3 सेट माता जी का भी लगा है, माता जी बैठाई जाती है। यहाँ करीबन 45 सालों से माता जी, करीबन 20 से 25 सालों से गणेश जी का बैठने का काम होता है, अखंड रामायण होती है, और भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं हम लोग करते रहते हैं। क्या लगता है इस प्रकार की घटना से लगता है कि हमारे देश में भी हम गुलामी जिंदगी जी रहे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम मतलब इस मौके पे या फिर इस हिंदुस्तान के अंदर हम लोग अपने आप को पराया मान रहे हैं कि भाई आप राष्ट्रीय ध्वज, आज सनातन को पिछाड़ने के लिए लोग वैसे भी बड़े पीछे हैं, ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बाधा लाने का मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या औचित्य है ना। हम लोग भोपाल और हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पे अगर जनप्रतिनिधि और बाकी लोग अगर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेंगे तो ये भारत के समर्थक हैं या देशद्रोही हैं।